नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वही है परसेंट वो क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। कौन सा होने वाला? पार्ट 4 होने वाला है। तो कल जो हमने तुम्हें समझ आया था, बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन समझ आए थे वो खोल खोल के क्वेश्चन बताए थे तुम्हें कि इनमें क्या क्या होता है। उसी हिसाब से क्वेश्चन आज भी हम उसी हिसाब से बताएंगे जो आपको आसान और जितने सरल से सरल छोटे से छोटे रूप में बताने की कोशिश करेंगे, जो ट्रिक होगी। तो आज के जो टॉपिक है में सबसे ज़्यादा चलने वाला है, जो कि मैंने तुम्हें परसेंटेज में फ्रैक्शन के रूप में कुछ बताए थे। क्या बताया था? फ्रैक्शन के रूप में कुछ मान बताए थे जो याद करने के लिए दिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो आज जो सेशन होगा उसी के ऊपर चलेगा। किसके ऊपर? जो परसेंटेज का जो तुम्हें बताया था, जो बटे में जो फ्रैक्शन में जो वो होते हैं मान होते हैं, जैसे कि 20% का, अगर 20% का निकाले मान तो 1/5 होता था, और 25% का जो होता था वो होता था 1/4। तो इसी प्रकार के जो मैंने तुम्हें बताए थे बहुत सारे जो नाम लिखवाए थे, उन्हें याद करने के लिए आज वो हमें प्रयोग में लेके आने हैं, और उन्हीं से क्वेश्चन होंगे। सरल क्वेश्चन भी होगा उसी से। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, एक व्यापारी अपना लाभ अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। किस पर जोड़ता है? विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 58 रुपये है,
तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, इसे पढ़ो और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के हिसाब से ही होगा। एक व्यापारी अपना लाभ एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर, किस पर? खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर जोड़ता है, क्रय मूल्य पर जोड़ता है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। किस पर जोड़ता है? विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। कितना? 20% का लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 58 रुपये है। कितना है? 58 रुपये है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये उसी फ्रैक्शन से होगा जो हमने तुम्हें याद करने के लिए दिए थे। तो देखो, अब देखो उसने बोला है 20% का, अब 20% यहाँ रखेंगे और 20% का हमारा फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। तो देखो ये जो वैल्यू होती है हमारी रियल वैल्यू होती है और प्लस ये। अब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है 5 में खरीद के लेके आए, 1 का लाभ हुआ तो बेची कितने में? 6 में। तो इस प्रकार ऐसे कर देंगे। ये जो होता है हमारा, ये क्रय मूल्य होता है, जो नीचे वाला होता है क्रय मूल्य होता है। अब देखो 20% लाभ की बात कर रहा है तो 1 का लाभ होगा, 5 में खरीदी कोई चीज, 1 का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे। तो देखो फ्रैक्शन के हिसाब से पहले हम लिखेंगे यहाँ CP और फिर लिखेंगे SP और फिर क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि उसने लाभ की बात करी है, जब किसी करी है लाभ होने की बात करी है तो प्रॉफिट होगा। ठीक, अब देखो, अब इसे रेशियो के उसमें लिखेंगे, रेशियो के मेथड में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो 5 रुपए की कोई चीज हम खरीद के लेके आए और 1 का हमें लाभ हुआ, तो हम 1 का अगर हमें लाभ हुआ तो लाभ पे प्लस रहेगा भाई, प्लस रहेगा। अगर 5 रुपए की कोई चीज हम लेके आए और उस पर हमें बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ, उसे बेचने पर, तो हमने वो बेची कितने की होगी? 6 रुपए की बेची होगी। कितने की बेची होगी? 6 रुपए की बेची होगी। इसी बात को बोल रहा है वो कि उसे कितने 20% का लाभ हुआ। तो देखो 5 की चीज बेची होगी हमें, मतलब 5 की लेके आए होंगे, 6 की बेची होगी, तभी तो 1 का फायदा हुआ होगा हमें। इसी बात को बोल रहा है। 5 की कोई चीज हमारी है और 1 रुपए का लाभ हुआ है, 5 की कोई चीज है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो हमने कितने की बेची होगी? 6 रुपए की बेची होगी। इसी बात को वो बोल रहा है। अब देखो ये पहले व्यापारी की बात है किसकी? पहले व्यापारी की। देखो एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें लाभ और हानि किस पे निकलते हैं? लाभ और हानि किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पे निकलते हैं। किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पे, यानी CP पे निकलते हैं। जब CP पे निकलते हैं तो इसने, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। कैसे हो गया है कि अब उसने खुद ही कहा है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है। किस पे? क्रय मूल्य पे नहीं, विक्रय मूल्य पर। तो देखो यहाँ देखो, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, मतलब क्रय मूल्य पर जोड़ता है। तो क्रय मूल्य पर, चलो ठीक है, क्रय मूल्य पर जोड़ते हैं। और आज तक हम निकालते आए हैं लाभ और हानि किस पे आए हैं? क्रय मूल्य पर निकालते। अब देखो दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। अब देखो सवाल जो है ना, ये है पकड़ने का। किसका? ये वाला। देखो इसने बोला है लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब वो विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, कौन सा वाला? दूसरा व्यापारी। अब पहला तो सही जोड़ रहा है, लेकिन दूसरा विक्रय मूल्य पर जोड़ता है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो, अब उसने विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। अब ये जो हमारा क्रय मूल्य है ना, ये हमारा क्या बनेगा? अब विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने बोला है ये बात। तो देखो ये कितना हो गया? हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब उसने बोला है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखना, और दोनों का, तो दोनों 20% का लाभ लेते हैं। अब 20% का दोनों लाभ लेते हैं। तो देखो जब हम 5 की कोई चीज खरीद के लेके आ रहे हैं, 6 की बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ हो रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है
कि क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब इस पे अगर जोड़ता है तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसमें विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो प्लस के हमारा 6 कितना होगा, प्लस के हमारा 6, क्योंकि अब विक्रय मूल्य पे कर रहा है वो। किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे कर रहा है। तो हम क्रय मूल्य को बनाएंगे विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य बनाएंगे। अब देखो जब हमने 5 की कोई चीज बेची होगी और 1 का फायदा हुआ होगा तो हमें उसे कितने की लेके आए होंगे, 4 रुपए की लेके आए होंगे। तो सीपी कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। बस इसमें यही लॉजिक था। क्या था, यही लॉजिक था। अब देखो पहला व्यापारी और ये हमारा दूसरा व्यापारी। अब दोबारा समझा देता हूँ। देखो कोई भी वस्तु अगर हम बेचते हैं तो उसे लाभ और हानि जो होती है किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन दूसरे व्यापारी ने कहा क्या करा है कि विक्रय मूल्य पर करी है। किस पर, विक्रय मूल्य पर। देखो एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर मतलब क्रय मूल्य पर, चलो क्रय मूल्य पर, पहले ना तो क्रय मूल्य पर कर दिया, क्योंकि देखो उसने बोला है 5 की कोई चीज लेके आए, 1 का लाभ हुआ तो 6 की बेची, 1 का लाभ हुआ 6 की बेची। लेकिन दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। किस पर जोड़ता है, विक्रय मूल्य पर। मान के चलो अगर विक्रय मूल्य पर जोड़ता है तो 5 को अगर विक्रय मूल्य बनाएंगे हम और 1 का फायदा करेंगे तो उस वस्तु को जरूर हम 4 रुपए की लेके आएंगे। भाई कोई चीज अगर हम 5 रुपए की बेच रहे हैं उसमें हमें 1 रुपए का फायदा हो गया तो हम कितने की लेके आएंगे, 4 रुपए की लेके आएंगे उस चीज को। तो इसी बात को वो बोल रहा है। तो अब देखो अब उसने बोला है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखो विक्रय मूल्य बराबर है, अब यहाँ 6 है विक्रय मूल्य, यहाँ 5 है। अभी हमें बराबर नहीं है तो इसे बराबर करो। तो देखो अगर हम 5 का गुणा इसमें कर दें और 6 का गुणा इसमें कर दें, 5 का गुणा करेंगे यहाँ और 6 का गुणा करेंगे यहाँ, तो विक्रय मूल्य देखो बराबर हो गया। 5 6 30 होते हैं और 6 5 30 होते हैं, बात एक ही दोनों। यहाँ पे 30 हो गया विक्रय मूल्य, यहाँ पे भी 30 हो गया। लेकिन हम 5 में यहाँ गुणा कर रहे हैं तो, और जो रेशियो जो बोलता है उसमें पूरे में करने के लिए बोलता है। जब यहाँ हम 5 का कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 का करेंगे और यहाँ पे भी 5 का करेंगे। यहाँ जब 6 का कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 6 का करेंगे और यहाँ पे भी 6 का करेंगे। ठीक, इतना प्रोसेस हो गया। अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर हो गए, यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे भी 30 हो गया। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, देखो प्रॉफिट होगा, देखो 5 एकन 5 तो 5 रुपये तो यहाँ हो गए और 6 एकन 6 रुपये यहाँ हो गए। कितने हो गए, 6 रुपये यहाँ हो गए। तो देखो इसे अब ये कितने हो गए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 30 रुपये। कितना हो गया, 30 रुपये। जब सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 30 रुपये यहाँ हो गया और 30 रुपये यहाँ हो गया। ठीक, और देखो ये कितने हो गए, ये जो हमारे, अब जो इनका जो अंतर है, जो पहले का और इसका कितना अंतर है, 1। प्रॉफिट में कितने का अंतर है, 1। कितने है, 1 का। और उसने जो बताया है, देखो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है हमारा भाई इसमें तो 5 रुपये है और इसका 6 रुपये है। इसका जो लाभ हुआ है 5 रुपये, इसका जो लाभ हुआ है 6 रुपये। तो इनका अंतर कितना आ गया, 1 रुपये का अंतर। भाई 1 रुपये ज़्यादा लेके आया दूसरा वाला। अब उसने बोला है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 58 है। कितना है, 58 रुपये है। हम तो कह रहे हैं 1 रुपये है, वो क्वेश्चन कह रहा है 58 रुपये हैं। तो 1 के बराबर 58 रुपये हो गए। कितने हो गए, 58 रुपये हो गए। अब उसने बोला है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य। अब देखो 1 का जो मान है कितना है, 58 है। 1 का जो मान है कितना, 58 है। तो 30 है यहाँ, विक्रय मूल्य कितना है, 30। तो 30 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो 58 और गुणा 30 तो कितना होगा, देखो 0 और 24 2 और 15 और 2 17। तो कितना आंसर आएगा, 1740। कितना, 1740। जो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1740 रुपये में वो बीची होगी। क्या होगा, बीची होगी, पहले का भी और दूसरे का भी, क्योंकि दोनों समान है भाई। सेलिंग प्राइस तो समान है, विक्रय मूल्य। अब इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, तो 1740। कितना, 1740। तो देखो दोबारा बता देता हूँ। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। वो बोल रहा है कि जो मतलब लाभ कमाता है वो क्रय मूल्य पर कमाता है, और पहले से भी क्रय मूल्य पर, देखो क्रय मूल्य पर कमाता है। 5 की कोई चीज़ 1 का फायदा हुआ, 5 की कोई चीज़ 1 का फायदा हुआ तो कितने की लाई होंगे, उसे मतलब 6 रुपये की होगी ना। देखो 5 की कोई चीज़
₹1 का फायदा हुआ तो 6 की बेची होगी। कितने की बेची होगी? ₹6 की बेची होगी, तभी तो 1 का फायदा हुआ है। अब देखो दूसरा, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। उसने बोला है कि क्रय मूल्य पर हमें लाभ नहीं करना, अब करना हमें विक्रय मूल्य पर। दूसरे व्यापारी ने ये बात कही है कि हमें विक्रय मूल्य पर करना है। अच्छा, विक्रय मूल्य पर करना है तो देखो ₹5 की अगर हमने कोई चीज बेची, ₹1 का लाभ हुआ, 5 की कोई चीज बेची, भाई विक्रय मूल्य की कह रहा है वो। अब ये जो हमें मानना है विक्रय मूल्य मानना है, क्रय मूल्य नहीं मानना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है जब 5 की कोई चीज बेची, 1 का फायदा हुआ, तो हम लाए कितने की होंगे? ₹4 की नहीं लेके आएंगे उसे, 4 की तो लेके आए होंगे, तभी तो फायदा हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर अब उसने विक्रय मूल्य जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता, यहाँ तो बिकी है ₹6 में, यहाँ बिकी है ₹4 में, बराबर नहीं है। अगर रेशियो में अगर हम बराबर करना हो तो क्या करेंगे? 6 का तो इसमें गुणा करेंगे और 5 का करेंगे इसमें गुणा। तो रेशियो क्या कहता है कि जब 1 में गुणा हो रहा हो तो पूरे में टोटल में करना होगा। इसी चीज को यहाँ पे करेंगे। तो देखो ये 6 5 30 हो गया और 5 6 30। अब दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे भी 30 की बेची है, यहाँ पे भी 30 की बेची है, और यहाँ 5 1 5 हो गए और 6 1 6, कितना हो गया? ये तो प्रॉफिट हुआ यहाँ ₹5 का और यहाँ हुआ ₹6 का। अब वो बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे लाइन पकड़ो इसे, ये रही, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। क्या करते हैं? 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर, अब देखो दोनों के लाभ का अंतर कितना? ₹58। और हमारा अंतर कितना? ₹5 का यहाँ फायदा हुआ, ₹6 का यहाँ हुआ। एक का अंतर कितने का? एक का अंतर ₹58 के ऊपर। और उसने पूछा क्या? प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ₹30 है, विक्रय मूल्य क्या है? ₹30। प्रत्येक का ज्ञात करना है तो ₹30 है। अब देखो एक की वैल्यू 58 तो 30 की वैल्यू कितनी होगी? ₹1740। इसी बात को वो बोल रहा है पूरे क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की जो मतलब शकल है उसे पहचानो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर पहचान लिया तो सही है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। अगर माइंड में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें अब जो क्वेश्चन होंगे सारे फ्रैक्शन से ही होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। रामू ने दो वस्तुओं को 2000 प्रति वस्तु की दर से बेचा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेचा इससे उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी
वस्तु कितने प्रतिशत, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन माइंड में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो उसने बोला है रामू ने 2 पुस्तकों को 2000 रुपये प्रति, किसके प्रति वस्तु की दर से बेचा। कितने प्रति दर से, मतलब 2000 रुपये एक वस्तु के हैं, 2 वस्तु हैं तो 2000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। दूसरे ना, इससे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इससे उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, पहली वस्तु को कितने 20% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि पहली जो वस्तु थी उसने 20% का लाभ कमा लिया, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसने ऐसा मतलब कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंट की हानि हुई। अब देखो 20% ये अगर फ्रैक्शन है 20%, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5 होगा, यही तो होगा। अब ये जो मैंने बताया तुम्हें, ये क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। जो नीचे वाला क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। इसे रियल वैल्यू मान के चलते हैं। कौन सी, रियल वैल्यू। अब देखो यहाँ अगर सीपी रखें हम, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी और यहाँ प्रॉफिट या लॉस, भाई जरूरी नहीं है फायदा ही हो, उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो सीपी, अब देखो कि कोई चीज हमने 5 रुपए की खरीदी और 1 रुपये का फायदा ले लिया। क्या ले लिया, 1 रुपये का हमने फायदा ले लिया, तो वह वस्तु कितने की बेची होगी हमने। भाई 5 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये का हमने फायदा ले लिया तो 6 रुपये की बेची होगी। कितने की बेची होगी, 6 रुपये की बेची होगी। अब देखो 5 रुपये की कोई वस्तु 6 रुपये में बेची, 1 रुपये का फायदा हो गया, ठीक, पहली कंडीशन में। अब देखो दूसरी में वो बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला है पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा गया। लेकिन इसमें एक लॉजिक है जो देखा जाए कि ना तो उसे लाभ हुआ और ना हानि हुई। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है ना तो उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई। इसका मतलब ये है कि उसका जो मतलब सीपी था, वो एसपी था, वो बराबर था। कितना था, बराबर था। मतलब जो उनका जो विक्रय मूल्य था क्या था, बराबर था। पहला और दूसरा, क्या, पहला और दूसरा। इसी बात में इसमें लॉजिक है। क्या है, इसी बात में इसमें लॉजिक है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, ना तो उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई। क्या, ना उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई। तो देखो बराबर है, तो देखो कैसे करेंगे। अब दूसरी की बात करते हैं। विक्रय मूल्य, जब हमने बोला है कि विक्रय मूल्य बराबर है तो यहां पर 6 है तो ये भी तो हमारा 6 ही होगा। कितना होगा, 6 होगा विक्रय मूल्य। देखो पहले वाले का विक्रय मूल्य 6 है तो दूसरे वाले का भी 6 होगा, क्योंकि देखो उसने बोला है ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुई। उसका कहने का मतलब ये है कि उनका जो विक्रय मूल्य था वो बराबर था। क्या था, बराबर था। अब देखो 6 में ही ये बेची है तो 6 में ही ये बेची होगी। लेकिन एक बात का विशेष कर ध्यान रखना कि जब उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई तो यहाँ पे हम जो 1 रुपये लेके आए थे, 1 रुपये हमें यहाँ से देना भी पड़ गया होगा। क्या, उसे देना भी पड़ गया होगा। तभी तो उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तभी तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। अब देखो अगर
हम 6 रुपये में कोई चीज़ बेचते हैं और 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो हम उस चीज़ को लेके कितने में आए होंगे? तो 7 रुपये में ना लेके आए होंगे भाई। कोई 7 रुपये की चीज़ अगर हमें 6 में बेच दी तो 1 रुपये का क्या हो गया? उसे नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया। इसी बात को लॉजिक है इसमें, क्या है, ना तो उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई, क्योंकि 1 रुपये यहाँ से कमाया तो 1 रुपये हमने यहाँ से दे दिया। क्या कर दिया? दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में ना तो हमें लाभ हुआ ना हानि हुई। इसी बात को तो बोल रहा है। अब देखो 5 रुपये की अगर कोई चीज़ लेके आए हम, 6 रुपये में बेच दिया तो कितने बचे? 1 रुपये बचे। अब इस कंडीशन में बोल रहा है कि ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब क्या हुआ? उन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य उनका बराबर है। जब विक्रय मूल्य बराबर है सॉरी, अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो 6 विक्रय मूल्य यहाँ है तो हम रखेंगे यहाँ पे भी 6, लेकिन उसने बोला है कि ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुई। तो 1 रुपये जो हमने यहाँ से कमाया था वो यहाँ से हम गमाएंगे भी, मतलब उसे देंगे भी। जब हम यहाँ से 1 रुपये माइनस करेंगे तो देखो 6 रुपये में कोई चीज़ बेची, 1 रुपये का घाटा हो गया तो वो चीज़ कितने की होगी? 7 रुपये की होगी। इसी बात को वो बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो, अब देखना, विक्रय मूल्य बराबर हो गए, ना तो लाभ हो रहा हमें ना हानि हो रही। अब देखना तुम कि उसने बोला है कि हानि कितने % की हानि हुई। इसी बात को तो बोल रहा है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। अब देखो हमें हानि कितने की हुई? दूसरी में 1 की। भाई दूसरी की तो बात कर रहा है, उसने बोला दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। तो देखो 1 रुपये की हानि हुई, यहाँ पे लिखे देता हूँ, 1 रुपये की हानि हुई। क्या हुआ? हानि हुई। और लाए कितने की भाई? जो हानि और लाभ जो निकाले जाते हैं किस पर निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर। लाए कितने की? 7 रुपये की। 7 रुपये की। और % निकालने के लिए गुणा 100 से। किससे? गुणा 100 से। तो देखो कितना होगा। तो इसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मान के आइए तो कितना होगा? 100/7। और इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/4/2/7% की क्या हुई? हानि। क्या हो गई? हानि। तो इसी बात को बोलेंगे। इसमें जो लॉजिक था वो सिर्फ ये था कि विक्रय मूल्य उनका दोनों का बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य उन दोनों का बराबर है। दोबारा देखो, रामू ने 2 वस्तुओं को 2000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा, ठीक। और इससे उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा गया होगा। तो देखो फ्रैक्शन 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। अगर कोई चीज़ हम 5 में लेके आए, 1 रुपये का फायदा हो गया तो 6 में बेची होगी। जब ही तो फायदा हुआ है, 6 में बेची होगी। अब दूसरी बात देखो, दूसरा जो है, अब उसने बोला है कि उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। जब 1 रुपये हमने यहाँ से कमा लिया तो यहाँ तो लाभ हो गया, लेकिन दूसरी कंडीशन में हमें 1 रुपये कमाना होगा, मतलब देना होगा। जब दे देंगे हम 1 रुपये, निकाल देंगे इसमें से, तो देखो 1 रुपये की हानि, मतलब अब देखो यहाँ से जो हमने कमाया था वो यहाँ से कमा दिया, तो ना तो हमें लाभ हो रहा ना हानि हो रही। लेकिन उसने बोला है जब ना लाभ हो ना हानि हो तो उसका मतलब है कि विक्रय मूल्य उनके समान है। तो 6 रुपये का ये है तो 6 रुपये का भी विक्रय मूल्य ये होगा। जब 6 रुपये की कोई चीज़ बेची हमने और 1 रुपये का नुकसान हो गया तो हम कह सकते हैं कि हम 7 रुपये में उस चीज़ को लेके आए होंगे। कितने में? 7 रुपये में। अब हानि % पूछा उसने, तो हानि 1 रुपये की हानि हुई 7 के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य 7 के ऊपर, और गुणा 100, और 100/7 इसका फ्रैक्शन होता है 14/2/7%। क्या हुई? हानि हुई। तो इसमें जो लॉजिक था सिर्फ ये था। इसमें क्या करना है? तो विक्रय मूल्य समान। तो अगला जो क्वेश्चन होगा देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ जो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है या कोई मतलब क्वेश्चन में कोई डिफरेंट है तो उसमें कमेंट में लिखें,
उसे बताएं। तो अगर बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। या अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देखो अगला क्वेश्चन, रीता ने, अगले बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन हैं जो उसमें घूमते हैं, जैसे टॉफिन से संबंधित, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो। देखो कैसे, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने % लाभ या हानि हुई। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसे मैं ट्रिक से बताऊंगा तो मैं बहुत जल्दी से जल्दी आसान से आसान होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, कितने, 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे ये। तो कैसे करना है कि सबसे पहले उसकी वस्तु रखो। क्या वस्तु, तो देखो वस्तु यहां लिखेंगे वस्तु, और दूसरी तरफ हमें लिखना है पैसे यानी रुपए। क्या, रुपए। तो देखो वस्तु, पहले वस्तु कितनी है, ये देखो 10 रुपये में 15 वस्तुएं कितनी है, 15 खिलौने कितने हैं, 15, लेकिन है कितने में, 10 रुपये में। कितने में है, 10 रुपये में। और देखो दूसरी बार में क्या कह रहा, बेच रहा है 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। अब देखो कितने हैं, कितने खिलौने हैं, 15। यहाँ तो तुम्हें वस्तु रखनी है और यहाँ रुपए रखने, तो 15 रुपये में कितने, 15 रुपये में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है तुम्हें, क्रॉस, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 10 का 10 में करेंगे तो कितना हो गया, 100, और देखो 15 का 15 में करेंगे तो 225, कितना हो जाएगा, 225। अब देखो कोई चीज हम 15 कितनी, 100 रुपये कोई चीज लेके आए और 225 की बेच दी, कितने की, 225 रुपये की बेच दी। अब देखो ये हमारा सीपी होता है, ये होता है एसपी। क्या होता है, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। कोई चीज हम 100 की लेके आए, 225 रुपये की बेच दी, कितने की, 225 रुपये की बेच दी। अब देखो यहाँ कोई 100 रुपये की चीज लेके आए, 225 की बेच दी, कितने का फायदा हुआ, 125 रुपये का फायदा हुआ हमें, कितने पे, 100 पे। भाई यही तो हमारा सीपी है, ये क्या है हमारा सीपी, और ये क्या है एसपी, ये क्या है हमारा एसपी, ये हमारा सीपी हो गया, ये क्या है एसपी। अगर कोई चीज हम 100 रुपये की लेके आए, 225 रुपये की बेच दी, तो फायदा कितने का हुआ, 125 का, कितने के ऊपर, 100, यानी क्रय मूल्य, कितना, क्रय मूल्य 100 के ऊपर, और गुणा हमारा % निकालने के लिए 100। तो इस 100 से ये 100, तो 125% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। क्या हुआ, लाभ हो गया। तो इसी बात को पूछ रहा है वो। तो देखो रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। क्या कर दिया, बेच दिया, बताइए उसे कितने % लाभ या हानि हुई। अब देखो 100 रुपये की कोई चीज खरीदी, 225 में बेच दी, 125 का लाभ हो गया 100 पे, और गुणा 100% के लिए, तो कितना, 125% का लाभ हो गया, कितना, 125 का लाभ हो गया। भाई कोई 100 रुपये की चीज 125 हम बेच दी, तो हमें दिख रहा 100 से ज्यादा है, तो इसका मतलब लाभ हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार करेंगे।
और देखो एक और चीज, ये जो मान है अगर 100 से अगर ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा है उसी के हिसाब से कर देंगे, कितना ज़्यादा उतना ही परसेंट कर देंगे। अब देखो 125 ज़्यादा था तो 125 हो गया। देखो और देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब इसे मैं खोल के बताऊं तो मैं क्वेश्चन को ये कैसे होता है कि ऐसे क्रॉस में करने से ऐसे कैसे हो जाता है। तो देखो मैं इसे खोल के दिखा रहा हूँ, तो दोबारा क्वेश्चन देखो कि आप भी ये कहोगे कि हाँ क्वेश्चन वास्तव में लाजवाब था। तो देखो इस क्वेश्चन को अब मैं बेसिक से बता रहा हूँ, किससे, बेसिक से, कि ऐसा क्यों होता है। बेसिक, इसका बेसिक देखो कि पहले तो वही वस्तु रखनी है हमें, तो 15 वस्तु कितने में, 10 रुपये में, कितने में, 10 रुपये में। देखना मतलब सवाल का वो देखना मतलब कैसे करके सवाल घुमा रहा है। 15 वस्तु 10 रुपये में, और 10 जो वस्तु बेची है उसने कितने में बेची है, 15 में, कितने में, 15 में। अब तुम्हें एक बात बताओ कि इसमें अगर हम देखा जाए तो हमें इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कैसे भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो इसमें हमें वस्तु पूरी पता है, क्या, ना तो वस्तु पता है कि कितनी है। अब यहाँ तो 15 है और यहाँ कितनी है, 10 है वस्तु। 15 वस्तु 10 रुपये में बेच रहा है और 10 वस्तु 15 रुपये में बेच रहा है। तो हमें ऐसी कंडीशन में पता क्या करते हैं कि इसका तो गुणा करते हैं इसमें, इसका और इसका गुणा करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाता है कि वस्तु हमारी बराबर हो जाती है। लेकिन एक इसमें रेशियो भी होता है। रेशियो क्या कहता है, अगर इसमें गुणा कर रहे हो तो इसमें भी करना होगा। तो अगर 10 का हम गुणा इसमें कर रहे हैं तो 10 का गुणा हमें इसमें भी करना है। ये क्या है हमारे रुपए और ये क्या है वस्तु, कहता है कि ना कहता भाई, इसमें गुणा कर रहे हो तो इसमें भी करो, अगर इसमें गुणा कर रहे हो तो इसमें भी करो। अब वस्तु कितनी हो गई देखो, यहाँ हो गई 150 और यहाँ पे भी हो गई हमारी 150। भाई 150 वस्तु है गई, 150 वस्तु यहाँ है, 150 यहाँ है। अब देखो ये कितने हो गए, 100 रुपये, और ये कितने हो गए हमारे 225। ये हमारा विक्रय मूल्य है क्योंकि इसके हिसाब से बेचा था उसने। अब देखो बेचने की तो बात कर रहा है, 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए उसने लाभ या हानि कमाई। 150 वस्तु 100 रुपये में लेके आए, दोबारा देखो 150 वस्तु 100 रुपये में लेके आए और 150 वस्तु हमने 225 रुपये में बेच दी। तो यहां से लाभ नहीं हुआ, इसमें कितने का हुआ, 125 रुपये का लाभ हुआ, 125 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन कितने पे हुआ, 100 पे, कितने पे, 100 पे, और गुणा हमारा 100। अगर इस 100 से ये कट गया तो 125% का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। देखो जब तक हमें वस्तु की पता नहीं चलेगा पूरी टोटल कितनी, ना तो उसका लाभ ना हानि निकाल सकते, ना ये पता चलेगा कि उस मतलब कितने में लेके आए और कितने में हमें बेच दी। तो पहले हमें वस्तु क्लियर करनी पड़ती है कि कितनी वस्तु है, फिर उसके रुपए भी करने पड़ते हैं। तो हो गया, अब हमें पता चलेगा कि हमने 150 खरीदी थी, 150 ही बेच दी। तो 150 हमने 100 में खरीदी और 150 मैंने 225 में बेच दी, तो 125 का फायदा हो गया, 125। अब देखो ये हो गया बेस से पूरा। अब देखो दूसरी कंडीशन, जब ये बेस हो गया तो यहां देखो, और हमने पहले, अब थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसे भूलो। अब हमारा क्वेश्चन रह जाता है 15 में 10 और 10 में 15। तो हमने क्या करा कि इसका गुणा तो इसमें कर दिया और इसमें इसका गुणा इसमें कर दिया, 15 का गुणा 15 में कर दिया तो इतना लिया है, और 10 का गुणा इसमें कर दिया। अब एक बात बताओ, इसकी क्या लिखने की हमें जरूरत है, हमें वस्तु निकालने की इसमें जरूरत पड़ रही है कहीं? खाली उसने पूछा है कि परसेंट निकालना, तो इस वजह से हम ट्रिक बना देते हैं इसे कि इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो, और हमारे पैसे निकल के आ जाएंगे, जितने हमारे सीपी निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ एसपी लिख लेते हैं। सीपी हमने 100 लिखा था यहाँ और 125 हमने विक्रय मूल्य लिखा था। बस ऐसे ये ट्रिक बनी, किससे बनी, इस वजह से ट्रिक बनी क्योंकि इसमें हमें इसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी वस्तु, क्योंकि वो तो परसेंट पूछ रहा है ना। तो उस वजह से हमने ये ट्रिक बनाई कि यहाँ से इसका यूँ गुणा कर दो तो इतने में बिच जाएगी, यहाँ से ऐसे गुणा कर दो तो इतने में बिच जाएगी, खरीद के लिए आए। तो सीपी
और SB। इस वजह से ये क्वेश्चन ट्रिक बन गया। तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन होगा, अब जल्दी करने का आसान तरीका तो यही है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि 3 बार बेचता है वस्तु को, मतलब 3 बार खरीदता है, उन्हें सब मिक्स करता है, चौथी बार में फिर उसे बेच देता है मिला के सब, तो फिर गड़बड़ पड़ जाती। फिर कैसे करते क्वेश्चन, उस वजह से मैंने ये खोल के बताया क्वेश्चन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अगला जो क्वेश्चन है, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। क्या कर दिया, बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। अब देखो वही ट्रिक से करेंगे इसे। देखो 16 रुपए में, अब यहाँ पहले क्या रखना है हमें, वस्तु। क्या रखना है, वस्तु, और यहाँ रखना है रुपए। क्या लिखना है, रुपए। तो देखो वस्तु कितनी है 18, कितने रुपए में, 16 रुपए में, 16 रुपए में, और 20 रुपए में, रुपए यहाँ रखेंगे 22 है, कितनी है 22। तो देखो अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 35, और देखो 18 दूनी 36। कोई चीज 352 में खरीदी के लेके आए, 360 की बेच दी, तो क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। एक चीज तो निश्चित पता चल गई कि हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो देखो 352 की खरीदी, 360 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, लाभ जो हुआ हमें 8 का लाभ हुआ। कितने पे, इस पे, ये क्या है हमारा CP। तो 352, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा। तो देखो 8 से 8 चौक 32, और फिर 8 चौक 32, और 4 से ये 25 बार, और 4 से ये 11 बार। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 3 बचे, और बटा 11% लाभ। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन कर देंगे। देखो 18 वस्तु खरीदी 16 रुपए में, और 22 वस्तु खरीदी 20 रुपए में। जब क्रॉस में करेंगे तो 352 और 360, 8 रुपए का फायदा, 352 पे गुणा 100, तो कितना हो गया, 2 सही 3/11% लाभ। तो इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा था वही बात हुई। अब देखो कैसे, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो एक व्यक्ति कुछ
कुछ अंडे ₹1 के 2 की दर से तथा उतने ही अंडे ₹2 के 3 की दर से खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। इन सबको ₹3 के 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ अंडे ₹1 के 2 की दर से तथा उतने ही अंडे ₹2 के 3 की दर से खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया। इन सबको ₹3 के 5 की दर से बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। इस बात को बोल रहा है। मैंने बोला था कि हो सकता है कि कई किस्म की वो लेके आए। अब देखो ₹1 के 2 की दर से लेके आया है और ₹2 की 3 की दर से लेके आया है और उसे बेच रहा है मिला करके 3 और 5 की दर से, ₹3 5 की दर से। अब देखो उसी हिसाब से करेंगे, कुछ नहीं है, ट्रिक लगानी है। क्या करना है? ट्रिक लगानी है। थोड़ा बेसिक भी चलेगा इसमें कि वस्तु लिखनी है। पहले तो क्या करना है? वस्तु लिखनी है और फिर क्या करना है? रुपए लिखने। क्या करना है? रुपए लिखने। तो देखो वस्तु के नीचे ₹1 के 2 वस्तु ₹1 की। क्या रुपए की? ₹1 की। उतने ही अंडे, देखो इसने बोला है कि उतने ही अंडे, पूरे मतलब जितने उन्हें खरीद के लेके आया था उतने ही उन्हें खरीद के ले, मान के चलो 20 खरीद के लेके आया तो दोबारा में भी 20 ही खरीद के लेके आया। ठीक है, तो देखो ₹2 के 3 की दर से, 3 ₹2 के, कितने? 3 ₹2 के। अब देखो ये क्या है हमारा? ये क्रय मूल्य है दोनों। क्या है? क्रय मूल्य। अभी विक्रय मूल्य को मत रखो, पहले तो क्रय मूल्य पता चले। अब देखो 2 वस्तु लेके आए 1 के हिसाब से और 3 लेके आए 2 के हिसाब से। क्या हम बोल सकते हैं कि फलानी वस्तु मतलब प्रति के हिसाब से है? भाई बोल सकते हैं इसमें वस्तु कितनी है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले तो ऐसे वस्तु पूरी करेंगे। क्या करेंगे? वस्तु जो मैंने पहले बेसिक बताया उसी के हिसाब से। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इन्हें बराबर करेंगे। तो यहाँ तो हम करेंगे 3 से गुणा और यहाँ करेंगे हम 2 से गुणा। जब यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 3 से करेंगे, यहाँ 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 2 से करेंगे। ठीक, अब देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ वस्तु कितनी हो गई? 6 और यहाँ पे भी 6 और रुपये कितने हो गए? यहाँ 3 और यहाँ रुपये हो गए 4। तो देखो वस्तु कितनी हो गई? 6 ये हो गई, 6 ये हो गई, तो कितनी हो गई? 12। तो सीपी यहाँ कितना? देखो अब देखो 12 हो गई, वस्तु कितनी हो गई? 12 और यहाँ पर कितनी हो गई? 7। रुपये कितने लगे? 7। अब देखो 12 वस्तु खरीदने में उसे 7 रुपये लगे। इस बात को कह सकते हैं मिला के उन्हें, देखो 6 यहाँ वस्तु और 6 यहाँ वस्तु, तो 12 वस्तु 7 रुपये में आई। कितने में? 7 रुपये में। अब देखो इसमें बोल सकते हैं कि 12 वस्तु 7 रुपये में आई। अब उसने बोला है, देखो आगे देखो, इन सबको ₹3 के 5 की दर से बेचने पर
अब देखो 3 रुपये, रुपये यहाँ रखो और 5 वस्तु यहाँ रखो। ठीक, अब देखो यहाँ पे वस्तु बराबर तो है नहीं, देखो यहाँ 12 वस्तु हैं, यहाँ 5 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 और नीचे 12 बराबर हो गई। देखो 12 5 60 और 5 का 12 में करेंगे तो भी 60। तो देखो जब यहाँ 5 का किया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5 का, और यहाँ जब 12 का किया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 12 का। ठीक, अब निकल के आएगा, देखो हमारा ये कितनी हो गई 60, यहाँ 60 वस्तु और यहाँ पे भी हमारी 60 वस्तु। क्या छोटा छोटा चमक रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा ही लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक, तो देखो कितना 60 वस्तु यहाँ, 60 वस्तु यहाँ, रुपये देखेंगे 7 पंजे 35 रुपये यहाँ और 12 तिया 36 यहाँ, कितना 36 यहाँ। अब रुपये, अब टोटल अगर वस्तु लगाएं, देखो 60 वस्तु यहाँ है, 60 ही यहाँ है, 60 वस्तु खरीद के लेके आए 35 रुपये में और 60 ही वस्तु उसने बेच दी 36 रुपये में। इसी बात को तो बोलेंगे। अब देखो 60 वस्तु खरीद के लेके आए 35 रुपये में और 60 ही वस्तु उसने बेच दी 36 रुपये में, तो कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ। अब देखो लाभ, अब ये तो पता चल गया कि हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब लाभ कितने का हुआ है, यहाँ देखो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब हुआ कितने के ऊपर है, 35 के ऊपर, कितने के 35 के ऊपर, और गुणा हमारा 100, कितना 100। अब देखो 5 से ये 20 बार और 5 से ये 7 बार, तो 20/7%, या बोल सकते हैं 7 दूनी 14, 6/7% लाभ। क्या लाभ। तो इसी चीज़ को मतलब खोल के बताने के लिए इसी वजह से बताया था, क्योंकि पहले तो हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे बेच ही रहा है, 2 जगह यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ पे भी बेच रहा है, नहीं बेच नहीं रहा, खरीद रहा है। देखो यहाँ पे भी खरीद रहा है, यहाँ पे भी खरीद रहा है, फिर इन सबको मिला रहा है, तो जब मिला रहा है तो हम मिला दिए यहाँ अब बेच रहा है, अब लास्ट में उसने बेचा है, ये बोल रहा है ना बेचा है 3 रुपये के 5 की दर से बेचा है। तो देखो 5 की दर से बेच दिया हमने, जब हमने वस्तु बराबर करी फिर देखा कि इतनी खरीद के लेके आया उन्हें सब है, और बेची कितनी 36 की, तो 1 रुपये का फायदा हो गया 35 के ऊपर, गुणा हमारा 100। तो इस वजह से हमने खोल के बताया था, वो क्वेश्चन बताना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लोगों में उन्हें भेजें। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो वास्तव में पसंद आ रही है। जो कल की जो हमारी वीडियो उसकी तो पता ही नहीं चला हमें कि पसंद आई या स्पीड थी क्या थी। मुझे लगता है कल शायद हो सकता है स्पीड होगी ज़्यादा, क्योंकि कल का मौसम हमारे यहाँ ख़राब था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पसीने में मुझे पढ़ाना पड़ा था, तो उस वजह से थोड़ा वो भी स्पीड भी निकालनी पड़ गई उसमें। तो उसमें अगर कोई भी अपने मतलब कोई भी दिक्कत है वीडियो बनाने में, या मतलब स्पीड है या कुछ है, तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चलेगा। और लोगों में उसे चैनल को शेयर करें। शेयर करने से ऐसा होता है कि जो गरीब हैं भाई बहनें, उनके पढ़ने के लिए मतलब पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने फ़ोन से देख सकते हैं वीडियो। लेकिन यही अगर आप देखोगे, आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा कि ये क्वेश्चन है, ये पैसे से बताए जा रहे हैं, चैनलों पर कैसे बताए जा रहे हैं, पैसे से। लेकिन हमारे लिए ये हमारे जो चैनल पर बिल्कुल फ्री है। क्या है, बिल्कुल फ्री है। अब तुम लगा लो कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और नहीं कोई हाँ एक और बात कि मतलब मैंने देखा कमेंट में कि बहुत भाई बहन ने बोला है कि सर तुम मुझसे सर ना कहें, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं खुद पढ़ भी रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो इस वजह से सिर्फ भैया बोल सकते हैं या भाई बोल सकते हैं, लेकिन सर ना बोलेंगे कोई। क्या, सर नहीं बोलेंगे। अगर हमें वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जय हिंद।